हाय देयर, दिस इज़ ज़हीर अहमद फ्रॉम ZAB ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गया हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 17। एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी मास्क और कुछ और ऐसे मास्क। मास्क क्या होते हैं, मास्क क्यों लगाने चाहिए और मास्क लगाने के हमारे पास फ़ायदे क्या क्या होते हैं और मास्क ना लगाने के नुकसानात क्या होते हैं, ये सभी आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि मास्क क्या होते हैं और मास्क लगाने से हमें कितने ज़्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। चलते हैं हम एडोबी इलस्ट्रेटर में एंड देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास कहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ड्रॉ कर रखी हैं एंड यहाँ पे कुछ लिख भी रखा है। जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास ड्रॉ नॉर्मल, ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ बिहाइंड एंड ओपेसिटी मास्क। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रॉ नॉर्मल के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखें, लेट्स सी मैं इसको एक साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। अभी कैनवस का हम साइज़ यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। इस वाले कैनवस के ऊपर, आर्ट बोर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास से रीसाइज हैंडल्स आ जाएंगे। यहाँ से मैं इसको पकड़ के एक्सपेंड कर सकता हूँ हाइट वाइज और विड्थ वाइज भी। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो है ड्रॉ नॉर्मल की। यहाँ पे मैं कोई चीज़ बना लेता हूँ। लेट्स सी मैं यहाँ पे पॉलीगॉन ले लेता हूँ एंड यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये मेरे पास एक शेप बन गई। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू कलर से शेप ड्रॉ करता हूँ, लाइक यहाँ से मैं इस वाइट को ले लेता हूँ एंड अब अगर मैं ड्रा करूँगा तो ये वाली चीज़ बिल्कुल इसी के ऊपर रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इसका यहाँ से कलर चेंज करता हूँ तो ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इस जगह को ओपन करके यहाँ पे कोई और कलर ले लेता हूँ एंड अब अगर मैं शेप यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये शेप उसके बिल्कुल ऊपर आएगी, यानी ये अरेंज होती जाएगी आपकी ड्राइंग सीक्वेंस के हिसाब से। तो जो चीज़ आपने यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ की थी वो नीचे आ जाएगी, जो चीज़ आपने उसके बाद ड्रॉ की थी वो इसके ऊपर आ जाएगी एंड जो उसके बाद में आपने ड्रॉ की थी वो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। यानी ये एक सीक्वेंस से चलती रहेंगी चीज़ें कि जैसे जैसे आप उसको ड्रॉ करते जाएंगे वो आपकी चीज़ें ऊपर नीचे आती चली जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे पिंक वाला पहले ड्रॉ किया था तो हमारी पिंक वाली सबसे नीचे रही, उसके ऊपर हमारी दूसरी लेयर ग्रीन वाली बन गई, उसके ऊपर हमारी ब्लू वाली लेयर बन गई। ये है हमारी ड्रॉ नॉर्मल। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोई शेप बनाऊँ और शेप के अंदर मेरी जो शेप है वो ड्रॉ हो। लेट्स सी आप कोई पेंटिंग ऐसी बना रहे हैं, लाइक यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं सिंपल यहाँ से रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। तो शॉर्टकट की है, आप इसकी एम प्रेस करेंगे तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर की जो आ जाएगी, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने ये अपना आर्ट बोर्ड बना लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जितनी मैं यहाँ पे पेंटिंग करूँ वो इसके अंदर रहे, इसके लीक आउट ना हो, ठीक है। तो मास्क क्या होते हैं कि मास्क एक्चुअली में ये होते हैं कि आपकी चीज़ें सेम साइज़ में रहती हैं, सेम रहती हैं, लेकिन वो कुछ एरिया से उसमें एम्बेडेड होती हैं, वो उसको क्लोज़ कर देती है। जो आपकी शेप होगी उसके बाहर आपको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। लाइक यहाँ पे मैं अभी इसमें कुछ स्टार्स ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास स्टार्स जो हैं ये ऊपर नीचे बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ड्रॉ नॉर्मल है। अगर आप यहाँ पे देखें, इस जगह पे हमारे पास यहाँ पे 3 बटन्स हैं, ठीक है। ये एक है ड्रॉ बिहाइंड और एक है ड्रॉ इनसाइड। सबसे पहले हम ड्रॉ इनसाइड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ इनसाइड सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले उस वाली शेप को सिलेक्ट करना होगा जिसमें आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं चीज़ें, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे अब मेरे पास जो ड्रॉ इनसाइड का था वो हमारे पास विजिबल हो गया। यहाँ पे आप इसकी शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट डी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड अब आप अगर यहाँ पे देखें तो मेरी जो शेप है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ उसके अराउंड में कुछ मुझे ये एक बॉक्सेस से नज़र आ रहे हैं, जो कि एक लाइंस, डॉटेड लाइंस का बॉक्स बना हुआ, ठीक है। अभी मैं जो चीज़ें बनाऊँगा वो इस वाले शेप के अंदर रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर देखें, स्टार को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सी मैं यहाँ पे मैंने कलर लिया एंड अब मैंने ड्रॉ किया तो एक्चुअली में स्टार मेरे पास कंप्लीट है, लेकिन वो वाला स्टार जितना मेरा शेप के अंदर आएगा वो उतना ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं कोई कलर और चेंज कर लेता हूँ एंड जो चीज़ अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जो चीज़ मेरी
उस वाली शेप से बाहर की तरफ जाएगी, वो वाली शेप मुझे नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ड्रॉ इनसाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, लेट्स सी आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं ऐसी, एंड आपने इस वाले कैनवस को टारगेट किया हुआ है या इस वाले कैनवस को आपने सेलेक्ट किया हुआ है। लेट्स सी यहाँ पे मैं ब्रश ले लेता हूँ, एंड अब अगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इवेंचुअली आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारी ये चीज़ें बिल्कुल ऊपर हैं, लेकिन जब हम अपनी पाथ को एंड करेंगे तो ये हमारी जो है वो शेप के अंदर रहेगी। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी हमने ड्राइंग बनाई थी वो हमारी इस शेप के अंदर है। सो यहाँ पे मैं अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कलर को, एंड अब अगर मैं दोबारा से अगर इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जितनी मैंने शेप्स ड्रॉ करी हैं अभी मुझे वो बाहर नज़र आ रही हैं, लेकिन जो ही मैं इसको छोड़ूंगा ये प्रोसेस करके उसको बॉक्स के अंदर ले जाएगी। ये चीज़ है आपकी ड्रॉ इनसाइड। सो अब हम देख लेते हैं कि ड्रॉ बिहाइंड क्या होता है। सो लेट्स सी, अगर आप यहाँ पे देखें बिल्कुल इसी जगह, तो सेंटर में हमारे पास जो है ये है ड्रॉ बिहाइंड का। ठीक है, अच्छा, ड्रॉ बिहाइंड क्या होता है कि कोई भी आपने शेप बनाई, लेट्स सी मैंने ये वाली शेप सेलेक्ट कर ली एंड ड्रॉ बिहाइंड को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सो अब अगर मैं कोई शेप यहाँ से ड्रॉ करूँगा, लेट्स सी यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका पर्पल। ठीक है, अभी अगर जो मैंने शेप यहाँ पे ड्रॉ करनी है वो इसकी बिहाइंड में होगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इसके बिहाइंड में है, यानी ये वाली लेयर जो बनी हुई है इसकी बैक साइड पे जितनी लेयर्स बनेंगी या जितनी डिज़ाइनिंग होगी वो इसकी बैक साइड पे होगी। जैसे यहाँ पे मैं ब्रश ले रहा हूँ एंड अभी जो मैंने ब्रश की डिज़ाइनिंग की है जो इस शेप के बैक साइड पे रहेगी, फ्रंट पे नहीं आएगी। जैसे वो इन साइड पे आ रही थी, अभी ये चीज़ें सारी उसकी बैक साइड पे बनेंगी। ठीक है, ये थी हमारे पास ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ बिहाइंड एंड ड्रॉ नॉर्मल। सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ बिहाइंड और ड्रॉ नॉर्मल क्या चीज़ें। सो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ओपेसिटी मास्क का। ठीक है, या ट्रांसपेरेंसी मास्क, जो भी आप इसको कह सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो मास्किंग का जो प्रोसेस होता है, ये बहुत सारे जो फोटोशॉप के यूज़र्स हैं जो फोटोशॉप को पहले यूज़ करते हैं ये इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक्चुअली में ट्रांसपेरेंसी ये आपके कलर से करती है। ठीक है, आपका इसमें कोई और कलर होगा ये उसको नहीं सिलेक्ट करेगा, ये उसकी हाइलाइट्स और इसकी जो शेडोज़ हैं उनको सिलेक्ट करेगा, यानी ब्लैक एंड वाइट को सेंस करेगा, उसके बाद जो है ये कोई भी काम नहीं करेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे आप देखें मेरे पास यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे वाइट है। सो एक्चुअली में ये होता है कि जो चीज़ आपकी ब्लैक में होगी वो आपको बिल्कुल विजिबल नहीं होगी। ठीक है, जो चीज़ आपकी वाइट में है वो आपको विजिबल होगी। सो लाइक यहाँ पे मैं इसको इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप इस जगह पे आए ओपेसिटी में, तो आपके पास यहाँ पे है मेक मास्क। ठीक है, आप इसके ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो जो चीज़ आपके पास ब्लैक थी वो आपकी हाइड होगी और जो चीज़ आपके पास 100% वाइट थी वो आपको विजिबल हो रही है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब हम इसी चीज़ को किसी इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन कर रखी है, इस वाली इमेज को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसका साइज़ मैं यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक शेप ले रहा हूँ, लेट्स सी मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अच्छा जी, अब मैं इसके यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जी प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट ऐड कर दिया। यहाँ पे जाके मैं इसको रेडियल ग्रेडियंट ऐड कर लेता हूँ। ठीक हो गई ये चीज़ एंड ये चीज़ आ गई मेरे पास। ठीक है, अभी मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ओके। अच्छा, इस चीज़ को अब मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, साइज़ में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे वो हम वही सेम ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी मास्क यूज़ करेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में जाते हैं एंड यहाँ पे हम मास्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि जो चीज़ हमारे पास बिल्कुल वाइट थी वो हमारी यहाँ पे नज़र आ रही है, जो चीज़ हमारे पास ब्लैक थी वो हमारी हाइड हो चुकी है। सो अगर हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो हम इसमें डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, या हम यहाँ पे ओपेसिटी में जाके इस मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे इस मास्क को सिलेक्ट करके इसका साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से, या हम ग्रेडियंट को सिलेक्ट करके इसके यहाँ पे मास्क का जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड अब आपने सिंपल एस्केप प्रेस करना है। अच्छा, उसके बाद जब आप काम कर रहे होंगे
तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आ रही होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एक ब्लू बार आ रही है इस मास्क के ऊपर। यहाँ पे आपके पास इमेज है और यहाँ पे आपके पास मास्क है। सो अगर आप मास्क को सिलेक्ट करेंगे एंड अब अगर आप इसको रीसाइज करेंगे तो आपका मास्क रीसाइज होगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अपनी इमेज को रीसाइज करना है ताकि हम उसके साथ मास्क को लिंक कर दें, ठीक है। आप ओपेसिटी में जाएंगे एंड यहाँ पे सिंगल क्लिक हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू बार हमारी इमेज के ऊपर आ जाएगा एंड यहाँ पे दरमियान में अगर आप देखें तो आपके पास एक चेन सी आ रही है, ठीक है। इसका मकसद ये है कि आपकी इमेज जो है वो मास्क के साथ लिंक्ड है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप अभी अगर आप इस इमेज को छोटा बड़ा करेंगे तो आपका मास्क जो है वो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा, आपकी इमेज जो है वो छोटी बड़ी होगी, ठीक है। जितना बड़ा आप कर लेंगे मास्क आपका इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मास्क आपका इसके साथ लिंक है, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे पास ओपेसिटी मास्क की। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम क्लिपिंग मास्क कहते हैं, ठीक है। क्लिपिंग मास्क क्या होती है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है। सो लाइक आपने कई दफ़ा डिज़ाइनिंग करते हुए कुछ चीज़ें देखी होंगी, ठीक है, जिनको हम आज इसमें यूज़ करते हैं। सो आपने कुछ डिज़ाइंस देखे होंगे जो जिनमें आपको इमेजेस नज़र आ रही होती हैं। लाइक यहाँ पे मैं इस पॉलीगॉन को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम इसकी जो ग्रेडियंट है उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हम सिंपल यहाँ पे कोई कलर फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि आपका कलर कौन सा है, उसमें ओपेसिटी है या नहीं है। जो आपकी क्लिपिंग मास्क है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं देखता, ठीक है। हमने यहाँ पे एक शेप बना ली, अब हमने इस वाले की एक कॉपी ली है, ठीक है। अच्छा, जिस चीज़ में आप किसी मास्क को क्लिप करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपकी बिल्कुल टॉप पे होगी और जिसको आप इसमें इंटर करना चाह रहे हैं, लाइक यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ये वाली इमेज इसमें समा जाए, इस वाली इमेज में। तो इस वाली इमेज को मैं नीचे रखूँगा, जो मेरा टारगेटेड पॉइंट है जिसमें मैं इसको वाइंड करना चाह रहा हूँ या इसको इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, वो चीज़ मेरी बिल्कुल टॉप पे होगी। सो अभी मैं इसको यहाँ पे रीसाइज कर लेता हूँ। द वन बेस्ट वे होता है कि आपकी जो क्लिपिंग मास्क है ये चीज़ आपकी फिल ना हो, ठीक है। ये आपकी फिल ना हो बिल्कुल, और इसका आप स्ट्रोक लगा लें, लाइक जितने पॉइंट पे आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप इस इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे सेट हो गया। अच्छा, अब हमने इन दोनों को सिलेक्ट करना है जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास ना आ रहा होगा, सो अगर आप नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर का, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ में इस जगह पे मेक क्लिपिंग मास्क का बटन आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं या आप यहाँ पे जाते हैं इसमें ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे है क्लिपिंग मास्क और यहाँ पे मेक पे क्लिक कर देते हैं, तो ये आपके पास क्लिपिंग मास्क बन गया, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को जहाँ पे चाहें रख सकते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह के डिज़ाइन आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। सो अगर आप इसमें रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी इमेज को, लेट्स सी यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर एंड यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर देता हूँ क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई इमेज नहीं है। सो मैं यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे लेयर्स ओपन हुई हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहले लेयर थी, लेयर में ग्रुप था और ग्रुप में हमारे पास इमेज थी। सो हमने सिंपल यहाँ पे एस्केप प्रेस करना है एंड ये आपके पास इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी क्लिपिंग मास्क ड्रॉ इनसाइड, ड्रॉ आउटसाइड, और यहाँ पे आप जो है चीज़ें अपनी वो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी पैटर्न को, किसी टेक्सचर को, किसी भी चीज़ को आप इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे हमें चेक कर लेते हैं पैटर्न्स को लाके, ठीक है। सो लाइक मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को साइड पे कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे इनका इंडिविजुअली हर एक का स्ट्रोक यहाँ पे अलग से लगा सकते हैं। सो ज़्यादातर वाइट स्ट्रोक लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप ड्रॉप शेडो भी इसकी दे सकते हैं। सो उसके लिए आप यहाँ पे एफएक्स में जाएंगे, स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो, ठीक है जी। यहाँ पे आप चले गए, यहाँ पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, ये चीज़। और यहाँ पे आप इसको ब्लर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आपके पास आपका डिज़ाइन जो है वो आ चुका है एंड यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपनी आउटलाइन इसकी कम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो किसी इमेज के ऊपर कोई पैटर्न आप ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं,
जो भी व्हाटएवर आप चाह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मास्किंग का सिंपल सा एक फार्मूला है कि जो चीज़ आपकी ब्लैक होगी वो आपकी हाइड हो जाएगी, जो चीज़ आपकी वाइट होगी वो आपकी विजिबल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई चीज़ 100% वाइट है, ठीक है, तो वो आपकी यहाँ पे हाइड हो जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना लेता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास यहाँ पे एक बन गई। मैं इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेता हूँ एंड इस वाली लेयर को यहाँ पे मैं ऊपर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, अभी के लिए हम जस्ट इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, कोई इसका फंडा नहीं है कि हमारी इमेज सेलेक्ट है या नहीं है, हमारी इमेज कैसी आ रही है, ये कोई चीज़ भी नहीं है। हम इसको सेलेक्ट करते हैं एंड ओपेसिटी में चले जाते हैं एंड यहाँ पे मेक मास्क के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास 100% वाइट थी वो हमें 100% विजिबल हो रही है, और जो चीज़ हमारे पास 100% ब्लैक थी वो 100% हाइड हो चुकी है। सो यहाँ पे हम इसकी जो ग्रे स्केल की वैल्यू ब्लैक उसमें जो ही ऐड करते गए हमारी चीज़ उतनी ज़्यादा हाइड होती गई। ठीक है, सो ये चीज़ ही आपके पास बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ उसमें जस्ट वाइट ऐड नहीं हुआ बल्कि वो चीज़ वहाँ से हाइड हो गई है, यानी उतनी उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो इलस्ट्रेटर में है वो मास्किंग यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप पहले फ़ोटोशॉप यूज़ करते रहे तो बहुत अच्छे से आप जानते होंगे कि मास्किंग है क्या चीज़। सो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये वाला टॉपिक, कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा था एंड लिटरली मैं बता भी चुका हूँ। फ़ोटोशॉप की जो हमारी क्लासेस थी हमने उनमें मास्क को बहुत अच्छे से देखा। सो अगर आप नहीं जानते फ़ोटोशॉप के बारे में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई भी हमारी एडवांस प्लेलिस्ट यूज़ कर सकते हैं फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।